गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब तक की हमने हमारी हिंदी की क्लासेस में हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन, संज्ञा और मात्राएं पढ़ी थी। ठीक है, आज हम हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपके हिंदी 1 की बुक, यानी हिंदी लिटरेचर की बुक। इसके अंदर आज हम पार्ट 1 वंदना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 वंदना। ठीक है, वंदना का मतलब क्या होता है बच्चों? वंदना का मतलब ये होता है कि भगवान की स्तुति करना, यानी भगवान को याद करना। वंदना का मतलब क्या होता है? भगवान को याद करना, उनकी पूजा करना, उनको थैंक यू कहना। ठीक है, उन्होंने अब तक जो जो हमें चीजें दी है उन सब के लिए थैंक यू करना और उनको थैंक यू कहते हुए उनको याद करना। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तुमने यह संसार बनाया, सुख सुविधा से इसे सजाया। तुमने सूरज को गरमाया, चांद सितारों को चमकाया। बच्चे जो हैं भगवान की वंदना यानी भगवान को याद करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि तुमने यह संसार बनाया, यानी कि भगवान को कह रहे हैं कि ये जो अच्छी सी दुनिया है, संसार का मतलब दुनिया, तुमने जो है ये पूरी दुनिया बनाई है, सुख सुविधा से इसे सजाया और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी सुख सुविधाएं दी है। ठीक है, ये इतनी सुंदर सी दुनिया बनाई, उस दुनिया के अंदर तुमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, यहाँ पर लोग रहते हैं और उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए उसे सुख सुविधाएं दी, यानी आरामदायक चीजें उन लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तुमने सूरज को गरमाया, और इस दुनिया के अंदर ये जो एक सूरज दिखाई देता है इसको तुमने ही गरमाया, यानी कि इसको तुमने ही बनाया है। इसके अंदर ये जो गर्माहट है, यानी सूरज इतनी जो गर्मी हमें देता है वो किसके कारण है? क्योंकि तुमने इसको ऐसा ही गर्म बनाया है। चांद सितारों को चमकाया, और जब रात हो जाती है तो रात के समय ये जो चांद और सितारे जो हमें दिखाई देते हैं ये भी तुमने ही बनाए हैं, और ये तुम्हारी वजह से ही टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर रोशनी भी तुमने ही भरी है, यानी अगर ये चमक रहे हैं तो ये तुमने इनको ऐसा बनाया है, इसीलिए ये चमक रहे हैं। आगे है, तुमने पर्वत शिखर बनाया और सागर को लहराया। तुमने चिड़ियों को चहकाया और कोना कोना महकाया। बच्चे आगे कहते हैं कि तुमने पर्वत शिखर बनाया। इस दुनिया के अंदर जितने भी पर्वत हैं, शिखर हैं, ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियां यानी पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो सारी तुमने ही बनाई हैं, है ना। पर्वत जैसे पहाड़ ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको हम पहाड़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका सबसे ऊपर पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर, नदी, झरने, पर्वत, पहाड़, ठीक है, ये सारे भी भगवान तुमने ही बनाए हैं। और सागर को लहराया, और ये जो सागर लहरा रहा है, ठीक है, सागर कैसे लहराता है? ऐसे ऐसे, सागर के अंदर पानी, सागर यानी समुद्र, ठीक है, इस तरीके से लहरें आती है। ठीक है, तो ये जो लहरें आ रही है वो भी तुमने ही बनाई है, यानी समुद्र, ये जो इतना बड़ा सारा समुद्र बनाया वो तुमने बनाया है। तुमने चिड़ियों को चहकाया, और ये आसपास जो हमें जितने पक्षी दिखाई देते हैं, ये जो चिड़िया चहकती हुई ची ची चू चू करती हुई हमें सुनाई देती है और दिखती है, ये भी तुमने बनाई है। और कोना कोना महकाया, और इस दुनिया का जो कोना कोना है उसको तुमने महकाया है, यानी कि वहां पर उसको खुशबू से भर दिया, यानी जहाँ जाओगे एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी चीज हम पाते हैं, है ना। जहाँ भी जाते हैं हमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती है, अलग अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के फूल, पेड़, पौधे, ठीक है, अलग अलग तरह की सुगंध हमें आती है। तो वो सारी चीज किसने की है? भगवान ने की है। ईश्वर तुम हो बहुत महान। अब बच्चे कह रहे हैं कि हे भगवान, ईश्वर का मतलब होता है भगवान, तुम बहुत ही महान हो, जो जिसने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है। हमको दो इतना वरदान। हम बच्चे आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमको इतना सा वरदान दे दो, इतनी सी हम पे कृपा कर दो। वरदान का मतलब है कृपा करना। पढ़ लिख कर हम बने विद्वान। पढ़ लिख कर यानी कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हम भी विद्वान बने, यानी कि ज्ञानी बने, हम लोग ज्ञान प्राप्त करें।
सबको समझे एक समान और इस दुनिया के अंदर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करे, सबको एक समान समझे, सबके साथ मिलजुल कर हम रहें। ठीक है। सो चिल्ड्रन, इस कविता के अंदर बच्चों ने ये कहा है, मतलब जितनी भी दुनिया, ये जो इतनी सुंदर सी दुनिया बनाई है उसके लिए भगवान को धन्यवाद किया है। ठीक है। और उनसे ये वरदान मांगा है, उनसे ये कृपा मांगी है कि हम लोग भी पढ़ लिख कर बहुत अच्छे ज्ञानी बने और सबको एक समान समझे। ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब हम इस पार्ट 1 वंदना के कठिन शब्द करेंगे। ठीक है। तो पहला कठिन शब्द है संसार। क्या है? संसार। सुविधा, सुविधा। सूरज, सूरज। चांद, चांद। सितारों, सितारों। पर्वत, पर्वत। शिखर, शिखर। लहराया, लहराया। चिड़ियों, चिड़ियों। महकाया, महकाया। ईश्वर, ईश्वर। वरदान, वरदान। विद्वान, विद्वान। तो चिल्ड्रन, ये है कठिन शब्द। इनको आपको अपनी हिंदी 1 यानी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करने हैं। ठीक है। और इन सबको सामने 2 टाइम्स और लिखना है। ठीक है। जैसे संसार लिखा, उसके सामने संसार, संसार इस तरीके से बोलते हुए 2 टाइम्स और लिखना है, और इनको साथ साथ में बोलना भी है। इसी तरीके से सुविधा, 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 सारों को ही 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है। सामने 2 टाइम्स और लिखना है, और 1 लाइन लीव करते हुए हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में आपको करना है। सो चिल्ड्रन, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।